सीआरपीएफ के उस जवान को कोटि कोटि नमन जो रक्षाबंधन की छुट्टी पर अपने घर आते ही एक सच्चे रक्षक की भूमिका निभाई है। आग की लपटों में घिरे परिवार को बचाने में अपनी जान की परवाह किए बगैर रस्सी के सहारे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला और उस निकालने में वो खुद चोटिल हो गए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ऐसे वीर सपूत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो देश की हैं असली शान अरविंद कुमार जी। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और सलाम है आपके उस जज्बे को जो आपने आकर यहाँ पर दिखाया है। क्या है पूरा मामला, पे कहाँ है आप पदस्थ? अभी मैं 83 बटालियन RAF CRPF जयपुर में पदस्थ हूँ और अभी मैं रक्षाबंधन की छुट्टी पर घर आया था जी। क्या मामला हुआ है जो आगजनी की घटना आई है, उसमें आपका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है? ये घटना 12 अगस्त की है जी। मैं घर में सो रहा था, मतलब सोने की तैयारी, सो ही रहा था, तैयारी में था। तो इतने में हमारे मित्र हैं पवन अग्रवाल, उनका फोन आया और फोन पे वो बोले कि घर में आग लग गई है, पूरे घर में आग लग गई है, 3 मंजिला मकान था उनका, उसमें आग लग गई है, तो अरविंद जल्दी आ जाओ। तो मैं तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पूरा घर आग जल रही है, पूरे घर में आग लग रखी है जी। तो मैंने इधर उधर जाके देखा कि कैसे इनको उतारा जाए, क्योंकि क्या था कि घर में आग लगी थी तो ये सबसे ऊपर अपने छत पे पहुंच गए थे। तो छत पे ये थे, इनकी वाइफ थी और इनकी एक बच्ची थी, ये तीनों छत के ऊपर थे। मैंने आजू बाजू देखा कि कहीं से इनको उतारा जाए, मगर कहीं से इनको उतारने का नहीं समझ में आया। फिर बाजू में एक सिंगल छत था, उस पे मैंने सीढ़ी लगाई तो सीढ़ी पूरी ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। फिर ऊपर रस्सा डाल के मैं ऊपर गया। ऊपर जाके बारी बारी से पहले इनकी जो हमारे मित्र हैं ये पवन अग्रवाल, इनकी पहले बच्ची को नीचे उतारा, उसके बाद इनकी वाइफ को और फिर इनको नीचे उतारा। उसके बाद धुआं इतना तेज था ऊपर कि वहां खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैं लास्ट में जब उतरने लगा तो हाथ रस्सी टूट गई। रस्सी टूटी तो मैं जाके नीचे गिरा, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और छत वगैरह भी सब गीले थे। तो नीचे में जाके नीचे गिरा जाके, तो गिरते टाइम थोड़ा हाथ में यहाँ पर फ्रैक्चर आया है कलाई के पास में और हल्की सी चोट आई है यहाँ पीछे थोड़ी सी। बाकी ठीक है, तीनों हमारे जो थे वहाँ पर सुरक्षित हैं, हमारे मित्र सुरक्षित हैं, यही सबसे बड़ी बात है। ये हाथ का पैर का चलता रहता है, टूटना वगैरह तो होता रहता है, मगर ये लोग सुरक्षित हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। बड़ी ही मानवता का उदाहरण दिया है एक जवान ने यहाँ आकर कि लोगों को किस प्रकार से अन्य लोगों की मदद करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं मकान मालिक जिनके घर में आगजनी की घटना हुई थी, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कैसे घटना घटी थी? मैं लेटा ही था जी और आग तीसरी मंजिल पर आ गई जी। और तीसरी मंजिल पर जाना, इसके बाद छत थी जी जी, छत पर मुझे जाना था तो वहां से निकल नहीं पा रहा था। फिर जबरदस्ती बच्चों को हाथ में लेकर ऊपर ले गया। ऊपर पहुंचा, मोबाइल साथ में ले गया था, तो सबसे पहले अरविंद कुमार को फोन लगाया और 1-2 लोगों को लगाया, सुदामा पाठक, तो सब तत्काल उपस्थित हो गए। फिर इसके बाद आग बहुत ज्यादा थी तो हम लोगों ने सोचा कि ऊपर से कूद जाएं, लेकिन उसकी ऊंचाई 35 फुट थी मकान की, इसलिए ये हिम्मत नहीं बांध पाए। फिर इसके बाद अरविंद कुमार सीढ़ी से 12-13 फुट ऊपर आ गए और उनने रस्सी फेंकी तो हमने रस्सी एक पिलर से बांधी और अरविंद वो रस्सी पकड़कर ऊपर आ गए। इसके बाद सबसे पहले हम दोनों ने बच्ची को, जो हमारी 12 साल की बच्ची थी, उसे निकाला। फिर इसके बाद हमारी पत्नी कल्पना को रस्सी बांधकर नीचे उतारा। इसके बाद अरविंद ने मुझे नीचे उतारा। इसके बाद वो रस्सी एक पिलर से बांधकर खुद नीचे उतरने लगे तो वो रस्सी टूट गई और वो नीचे गिर पड़ी। जानकारी है कि वो चोटिल भी हो गए थे? हाँ, उनके हाथ में एक फ्रैक्चर और थोड़ा सा
कमर में चोट आई है। जी, क्या कैसा नुकसान हो गया दुकान में? नुकसान, मकान डैमेज हो गया है पूरा, जी जी। और लगभग 10-12 लाख रुपए की लागत थी जो अपन नीचे वाले पोर्शन में किराने की दुकान की हुए थे, वो सब खत्म हो गई। तो आपने देखा ये कहानी एक सीआरपीएफ के उस जवान की थी जो अपने घर छुट्टी पर आए थे, लेकिन एक बॉर्डर पर सैनिक होता है तो उसके दिल के अंदर एक जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, और उसने वही कर दिखाया है अपने इस गांव में। अशोक पटेल, सागर, MP।